मेरा जीवन प्रेमचंद का आत्मकथांश का दूसरा भाग। प्रस्तुत आत्मकथांश में प्रेमचंद की साहित्यिक सेवाएं प्रस्तुत हुई है। बच्चों, हिंदी साहित्य में प्रेमचंद का साहित्यिक योगदान इतना है कि हम उनकी प्रशंसा में कुछ कह नहीं सकते। यानी प्रेमचंद और प्रेमचंद जी का साहित्य हिंदी साहित्य की आत्मा है, आत्मा। प्रेमचंद जी ने 300 कहानियां, 11 उपन्यास, 2 नाटक लिखे। मैं तो इस बात से दुखी हूं, हमारा दुर्भाग्य कहो हिंदी वालों का, कि अगर प्रेमचंद जी और कुछ साल जिंदा रहते, जीवित रहते, तो हिंदी साहित्य को, कहानी साहित्य को, उपन्यास साहित्य को, नाटक साहित्य को और भी समृद्ध कर देते। ये निश्चित था। बच्चों, प्रेमचंद जी ने सर्वप्रथम उर्दू भाषा में लिखना प्रारंभ कर दिया था। उर्दू भाषा के बाद वे हिंदी भाषा में साहित्य लिखने लगे। प्रेमचंद जी पहले शुरू में छोटी छोटी कहानियां लिखा करते थे। सर्वप्रथम उन्होंने उर्दू भाषा में कहानियां लिखी। उपन्यास यानी कादंबरी तो उन्होंने सन 1901 से ही लिखना शुरू किया था। बच्चों, उनकी पहली कहानी का नाम था संसार का सबसे अनमोल रत्न। उसके बाद 5 कहानियों का संग्रह जिसका नाम था सोजे वतन, सन 1909 में छपा। इन 5 कहानियों में अपने स्वदेश प्रेम की महिमा गाई थी, अपने राष्ट्र की महिमा गाई थी, देश की महिमा गाई थी। बच्चों, यह युग प्रेमचंद का युग, हमारे हिंदुस्तान में अंग्रेजों का राज्य था। अंग्रेज सरकार राज्य कर रहे थे हमारे हिंदुस्तान में। बच्चों, प्रेमचंद जी को केवल कौटुंबिक पारिवारिक संघर्ष करना पड़ा, ऐसी बात नहीं है। साहित्य के क्षेत्र में भी प्रेमचंद जी को संघर्ष करना पड़ा है। उस वक्त प्रेमचंद जी अमीरपुर जिले में शिक्षण विभाग में डिप्टी इंस्पेक्टर थे। सोजे वतन ये कहानी संग्रह छपे 6 महीने हो चुके थे, और एक दिन प्रेमचंद रात को छोटे से गांव में, अमीरपुर जिले के छोटे से गांव में अपनी राहुटी में बैठे हुए थे। रात का समय प्रेमचंद जी के नाम जिलाधिकारी का आदेश मिला कि तुरंत आकर मिलो।
ठंड के दिन अंग्रेज सरकार, प्रेमचंद ने बैलगाड़ी जुतवाई और रातों रात 30-40 मील का रास्ता पार करते हुए दूसरे दिन जिलाधिकारी साहब से मिले। जिलाधिकारी साहब अपने ऑफिस में बैठे हुए थे, प्रेमचंद जी उनके ऑफिस में चले गए। प्रेमचंद जी ने देखा जिलाधिकारी साहब के टेबल पर सोजे वतन 5 कहानियों का संग्रह पुस्तक पड़ी हुई थी। प्रेमचंद जी की नजर वहां पर चली गई। कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कुछ ना कुछ है। प्रेमचंद जी को खुफिया पुलिस ढूंढ रही थी। जिलाधिकारी साहब ने प्रेमचंद जी से पूछा कि ये पुस्तक आपने लिखी हुई है? प्रेमचंद जी ने कहा, हाँ, ये किताब तो मैंने लिखी है। जिलाधिकारी साहब ने प्रेमचंद जी से कहा, तुम्हारी कहानियों में राजद्रोह भरा हुआ है। मुगलों का राज्य होता तो तुम्हारे दोनों हाथ काट दिए जाते। तुमने अंग्रेज सरकार की बेइज्जती की है। 1000 प्रतियां छप चुकी थी, केवल 300 प्रतियां बिक चुकी थी। 700 प्रतियां, पुस्तक की प्रतियां जिलाधिकारी साहब को अर्पित कर दी। अंग्रेज सरकार ने जब्त कर ली। प्रेमचंद जी को साहित्य के क्षेत्र में बहुत संघर्ष करना पड़ा। प्रेमचंद जी की 101 कहानियां हैं बच्चों। कफन कहानी को कौन भूलेगा? बूढ़ी काकी, पूस की रात, अलगोजा, 101 कहानियां। ये 300 कहानियां मानसरोवर के 8 भागों में संग्रहित है। प्रेमचंद जी ने अपनी कहानियों में राजा से लेकर रंक तक, गरीब तक, समाज की सामाजिक समस्याएं जो है, वैयक्तिक समस्याएं जो है, उन समस्याओं का बहुत बारीक चित्रण करने का काम अपनी कहानियों में किया। प्रेमचंद जी ने 11 उपन्यास लिखे। उपन्यास यानी कादंबरी। सेवा सदन, प्रेमाश्रय, गबन, प्रतिज्ञा, कर्मभूमि, रंगभूमि और गोदान। गोदान को कौन नहीं जानता? प्रेमचंद जी का गोदान केवल प्रेमचंद का नहीं है बच्चों, वह हिंदी साहित्य की अमूल्य उपलब्धि है, निर्मिति है। उस गोदान में, उस उपन्यास में भारतीय किसान की जीवन गाथा चित्रित की गई है। श्रमजीवी वर्ग का चित्रण किया गया। उनका एक एक उपन्यास एक रत्न की तरह। कभी दहेज की समस्या है, कभी किसान की समस्या है, कभी कर्ज की समस्या है, कभी कानून की समस्या है। समाज को खुली आंखों से देखकर समाज का चित्रण करने वाला यह लेखक, यह उपन्यासकार। प्रेमचंद जी के गोदान उपन्यास पर हिंदी फिल्म बनी थी बच्चों। प्रेमचंद जी को बहुत बहुत संघर्ष करना पड़ा। प्रेमचंद की पेचिस की बीमारी थी। पेचिस यानी पेट की बीमारी। प्रेमचंद जी ने
पेचिश की बीमारी से बहुत संघर्ष किया। प्रेमचंद जी को पेचिश की बीमारी पैदा हो गई। बच्चों, ये पेट में मुरण आ जाती है, पेट में दर्द होता है, 24 घंटे तनाव बना रहता है पेट में, मल के साथ आव भी आता है, मनुष्य का शरीर पीला पड़ जाता है, कमजोर हो जाता है। गर्मी के दिनों में गांवों में हरी हरी सब्जियां, तरकारी खाने को नहीं मिलती थी। कई दिन तक लगातार प्रेमचंद ने सूखी घुइया, घुइया यानी सुरन खाई। बच्चों, ये सुरन ये उसी को घुइया कहते हैं जो जमीन में पैदा होता है। जैसे कि शकरकंद जमीन में पैदा होता है, उसी तरह ये सुरन भी जमीन में पैदा होता है। प्रेमचंद खूब मसाला खा लिया करता था। एक दिन पेट में दर्द हुआ और दिन भर प्रेमचंद जी मछली की तरह तड़पता रहा। पेट में 24 घंटे तनाव बना रहता। कोई ना कोई औषधि दिया खाया करता था। डॉक्टरी आयुर्वेदिक औषधियों का सेवन किया पर कोई फायदा नहीं हुआ। 3-4 महीने बाद थोड़ा सा फायदा हुआ पर बीमारी जड़ से नहीं गई। संयोग की बात है, प्रेमचंद जी बस्ती जिले में हाई स्कूल में स्कूल मास्टर हो गए। पेचिश की बीमारी जारी रही। एक दिन प्रेमचंद का पेट बड़ा हो गया, रास्ते से चलना भी मुश्किल हो गया, शरीर कमजोर हो गया, पूरा शरीर पीला पड़ गया। प्रेमचंद समझ गए कि अब थोड़े दिनों के मेहमान हैं। प्रेमचंद मौत का स्वागत करने को तैयार थे। बच्चों, सन 1921 की बात है। देश में महात्मा गांधी जी का असहयोग आंदोलन जोरों पर था। जालियनवाला बाग हत्याकांड हो चुका था। महात्मा गांधी जी ने गोरखपुर का दौरा किया था। प्रेमचंद जी ने देखा महात्मा गांधी अंग्रेजों के खिलाफ असहयोग आंदोलन चला रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। प्रेमचंद जी ने 20 साल की नौकरी से इस्तीफा दे दिया, राजीनामा दे दिया। प्रेमचंद जी ने सोचा कि अब गांव में चलकर कुछ असहयोग आंदोलन का प्रचार करेंगे। प्रेमचंद जी अपने गांव चले गए, अपने घर चले गए। अपने गांव जाने के बाद 1 महीने के अंदर ही मल के साथ आव आना बंद हो गया। प्रेमचंद जी काशी में थे, अपने गांव में चले गए। वहां बैठकर असहयोग आंदोलन का प्रचार भी करने लगे और कुछ हिंदी साहित्य सेवा में अपना जीवन सार्थ करने लगे। देश गुलामी से मुक्त हो गया। 150 साल की लंबी गुलामी जो थी हमारे देश पर, अंग्रेज राज कर रहे थे। 15 अगस्त 1947 को यह देश मुक्त हो गया, हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो गया। प्रेमचंद जी ने घर पर रहकर साहित्य की सेवा की, देश की सेवा की। जैसे ही देश गुलामी से मुक्त हो गया, प्रेमचंद 9 साल के रोग से